हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से ही होंगे। तो वीडियो को शुरू करते ही जो हमारे सैयन थे वो पहुँच चुके थे अर्थ पर और वो दोनों उड़कर आ गए थे। हमारा गोकू भी जिंदा हो चुका है, वो भी वहाँ से चल दिया है और गोकू वहाँ से आने में एक दिन लगेगा। देखते हैं कि इतना गोकू आता है, क्या इतना वो सैयन क्या करते हैं, क्या वो सैयन कुछ कर पाएंगे, या फिर हमारे जो जी वॉरियर है गोकू नहीं, पिकोलो, टीएन, यामचा, क्रिलिन और गोकू का बेटा गोहान, वो सब गोकू के आने तक पृथ्वी को बचा पाएंगे या नहीं, या फिर ये दोनों कुछ अलग करेंगे या कुछ तबाह कर देंगे। चलो देखते हैं। और जब भी हमें रेडिट दिखाया जाता है, रेडिट नहीं, नापा दिखाया जाता है। नापा बोलता है कि यहाँ के लोगों को हाय बोलना कैसा रहेगा। तो विडिटा बोलता है जो उनमें छोटे वाला है कि ज़रा हाय, अपना ध्यान थोड़ा सा आराम से बोलना। और वो तभी अपने हाथ से एक छोटी सी पावर बनाता है और वो एकदम मार देता है और इतना बड़ा धमाका होता है वहाँ पर कि सब चौंक जाते हैं। गोकू, वो पिकोलो और गोहान बहुत ज़्यादा दूर है और टीएन और जैसू भी बहुत ज़्यादा दूर है और क्रिलिन भी वे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूरी पर है, लेकिन वो भी उस हमले को देख पाते और महसूस कर पाते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा हमला किया है। तभी विजिटा बोलता है कि हे नापा, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना हमें यहाँ के लोगों को मारने से पहले यहाँ की ड्रैगन बॉल लेनी है और उन्हें का इस्तेमाल करके अमर होना है। अगर वो यहाँ होती तो। वो बोलता है मुझे माफ़ कर देना, मैं जोश में ज़्यादा ही ओवर हो गया। तो विजिटा बोलता है चलो कोई बात नहीं, अब हमें फालतू की बातों पर टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब देखो कि ज़्यादा पावर लेवल वाले बंदे कहाँ हैं, हमें डायरेक्ट जाकर उनसे मिलते हैं और ड्रैगन बॉल के बारे में पूछते हैं, क्योंकि जितना बड़े पावर लेवल का यहाँ बंदा होगा उसी ने ही रेडिट को हराया होगा। तो उसे 3 बंदे दिखते हैं पावर लेवल के, लेकिन उससे भी ज़्यादा पावर लेवल के 2 बंदे देखते हैं। बोलते हैं कि इनका पावर लेवल दोनों का सेम ही है, चलो पहले इनके पास चलते हैं। और वे उड़कर उनके पास जाने लगते हैं। फिर हमें तभी दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ बुल्मा, मास्टर रोशी, टर्टल वो सब बैठे हुए न्यूज़ देख रहे हैं और न्यूज़ के अंदर दिखाया जाता है कि एक अर्थक्वेक आया। पता नहीं वो कैसा अर्थक्वेक था, आज तक ऐसा अर्थक्वेक देखा नहीं गया, इसने पूरी पृथ्वी को हिला के रख दिया। और फिर तभी बुल्मा समझ जा कि अच्छा तो वे सैयन यहाँ से पहुँच गए। मास्टर रोशी भी डर जा कि हाँ मैं पहुँच गए। और फिर तभी उन लोगों को कि मैं वहाँ से जरूर जाऊँगा। और बुल्मा भी कहो चलो हम उनकी मदद करने के चले, लेकिन मास्टर रोशी को कि नहीं, हम उनकी मदद करने के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जितने जी वॉरियर हो, जितने भी हमारे फाइटर हो, महान योद्धा, अगर भी उनके साथ लड़ोगे तो हम सिर्फ उनके रास्ते में आओगे। फिर तभी हम एक और दूसरा सीन दिखाया जहाँ से यामचा महसूस करो कि हाँ वो नज़दीक आ रहे, उनको वो लोग सीधे इसी तरफ आ रहे। और फिर मैं देखो कि उन्होंने रास्ता बदल लिया और टीएन और जियाचू दिखाया जा हम। तो टीएन बोले जियाचू को कि जियाचू अब तुम चले जाओ, तुमको लड़ाई में नहीं आना चाहिए, ये बहुत खतरनाक हो सको। तो जियाचू बोलो कि नहीं, मैं लड़ाई में ज़रूर आऊँगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करी, मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया। फिर तभी हम दूसरा सीन दिखाया था जहाँ हमें दिखाया था कि जिस जगह अर्थक्वेक आया था, मतलब कि नापा और रेडिट ने हमला करा था, तो वहाँ से रिपोर्टर और पुलिस वाले आए हुए, वो कह रहे कि हाँ क्या हुआ, इस शहर का तो नामो निशान मिट गया, बिल्कुल मिट्टी पड़ी हुई हो। और वहीं से अचानक से याजुरोबी आ जा और याजुरोबी गाड़ी रोको और वो देखता चला जा उधर कि कहाँ वो देख लो, अच्छा तो ये रही, ये हो में स्पेसशिप। तो वो पुलिस वाले और मेरी रिपोर्टर आगो तो कहो कि यहाँ से आम इंसान का नाम मना, तो यहाँ से क्या कर रहा, तो उन्होंने बता दें कि यहाँ से एलियंस आए और वो वही आगो तबाही कर रहे और मेरे आदमी उनसे लड़ रहे। तो मैं सारे हंसन लोगों और उसका पूरा मजाक उड़ाओ याजुरोबी का। और फिर याजुरोबी कहो अच्छा तो फिर तुम ही बताओ कि यहाँ से भी ऐसा कैसे हुआ और ये अजीब सी दिखने वाली चीज़ यहाँ से क्या कर रही। तो फिर मैं उसकी जांच करो कि अजीब सी दिखने वाली चीज़ क्या हो। तो जो लैब वाले बंदे हो मैं बताओ कि ये पृथ्वी की नहीं है, ये तो कोई बाहर की। तो फिर मैं समझ जा, मैं पूछो कि अच्छा तो फिर मैं बंदे कहाँ, तो याजुरोबी लालची हो, आपको पता होगा इस चीज़ का। याजुरोबी सबसे पैसे ले वो और एक पुलिस वाले की टोपी उतारो और सबके पैसे उसमें इकट्ठे कर ले और पुलिस वाला देता हुआ वो करो, पुलिस वाले को सारे इधर रख और पुलिस वाला रखो और फिर वो महसूस करो, क्योंकि ये भी एक फाइटर हो जिसने कोरिन टावर पर ट्रेनिंग कर रखी। तो यो महसूस करके बता दे कि हाँ सो कम से कम 6000 किलोमीटर दूर। और फिर ये सारे के सारे वहाँ से अपने हेलीकॉप्टर लेकर पहुँच जा।
और जो वो पुलिस वाला हो वो कहो कि मैं उन एलियन को पकड़ूंगा और उन्हें सजा दूंगा, या जो भी कहो कि इनका कुछ नहीं हो सकता, और फिर कहो या जो भी उन पैसों को देख जो मैं सब चली जा कि अरे इन पैसों तो मैं पार्टी करूंगा, बहुत मजा आने वाला। और फिर या जो भी सोचो कि हो सकता है कि ये मेरी आखिरी पार्टी। फिर तभी हमें जंगल का सीन दिखाया था, जो जंगल के जानवर हो, आपको पता होगा रियल लाइफ में भी जो जंगली जानवर हो वो पहले ही खतरे को महसूस कर ले, उन्हें पहले ही पता चल जाए कि कुछ होने वाला, यानी एहसास सा उन लोगों। और तभी पिकोलो अपने जो भारी भरकम कपड़े पहन कर रखो, जैसे कि सर की टोपी सी और वो झोला सा, वो उतार के ज़मीन भी गिर दे। और फिर एकदम तभी पीछे से कोई और आ जा, और वो देखो कि कोई और कौन आया, ये तो क्रिलिन आया। वो कहो अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो कहो तुम तो यहाँ से रास्ते में आओगे भी फालतू में, तो क्रिलिन कहो अरे मैं पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया, अब तुम दिक्कत की कोई बात नहीं है। तो वो कहो अरे आप तो पापा के दोस्त हो, आप आज तक छोटे ही रह गए। तो क्रिलिन को गोहान के पास आ, उनको अरे गोहान मुझे लगता है वो गोगो है ना, वो अचानक से बहुत तेज़ी से बढ़ गया, तो मैं छोटा ही रह गया और वो एकदम से लंबा होता चला गया। वैसे एक बात बताओ, पिकोलो ने तुम्हें बहुत खतरनाक ट्रेनिंग दी होगी, उसमें बहुत दिक्कत तो आई होगी। तो तभी पिकोलो चिल्ला पीछे से अरे ओ अगर तुम्हारी बात हो गई तो ज़रा यहाँ ध्यान दो, वो यहाँ पहुँच गए। एकदम क्रिलिन चौक जा, क्या इतनी तेज। तो फिर वो कहो कि अच्छा ऐसा लगता है कि ना हमारे बारे में सब कुछ पता, ऐसे कहो वेजिटा। और फिर तभी एक दूसरे को दिखाया जा, वो बहुत गौर से, वैसे यानी टाइम बर्बाद सा कर जा हमारा थोड़ा सा। और फिर वे कहो अच्छा एक नेमिकियन, वो कहो क्या एक नेमिकियन, वो कहो हाँ जो ये हरे वाला बंदा है ना पिकोलो को, ये एक नेमिकियन हो, ये तो एक एलियन हो। तो फिर क्रिलिन बोलो क्या पिकोलो तुम भी एक एलियन हो, वो कहो हाँ ये एक नेमिकियन। तो मैं कहो साइंस की ये तो एक नेमिकियन हो, नेमिकियन बहुत अजीब अजीब से जादू भी करने जानो, एक दूसरे प्लेनेट के नेमिक प्लेनेट के, और इन्होंने ही ड्रैगन बॉल बनाई थी। तो वो चौक जा पिकोलो को हो कि अच्छा तुमने मुझे मेरे बारे में बताया, तुम्हारा शुक्रिया। वैसे मुझे एक बात बतानी, मैं नेमिक तो ज़रूर हूँ लेकिन मैंने ड्रैगन बॉल नहीं बनी। वो कहो अच्छा तो तुमने ड्रैगन बॉल नहीं बनाई तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम सब मेरे सामने बिना एक मक्खी की तरह हो। तो पिकोलो को हम मक्खी की तरह नहीं हैं, हम चाहे तुम हमसे लड़ के देख लो, क्योंकि हम लड़ने वाले बंदों में से हो। अगर तुम हिम्मत है तो आ जाओ हमारे साथ, आजमा के देख लो अपनी ताकत। फिर तभी हमें दूसरा चीज दिखाया जाए जहाँ कामी हो। तो कामी मिस्टर पोक से बात करते हुए हो कि क्या, उनको हाँ मुझे इसका नहीं पता कि मैं एक नेमिक हूँ, लेकिन जब मुझे यहाँ भेजा गया था तो यानी वो उनकी बात सुनना कामी, वो कहो कि लेकिन जब मुझे यहाँ से भेजा गया था ना तो मेरी हल्की हल्की याद हो, और जो ये ड्रैगन बॉल मैंने बनाई थी तो ये भी मेरे याद हो कि हल्का हल्का कि मुझे ड्रैगन बनाने किसी बुजुर्ग ने सिखाई थी, वो मेरे जैसे ही दिखते थे, हल्के बूढ़े थे। और तभी हम वो वाला सीन दिखाया था कि ना पहाड़ के पास में ना हेलीकॉप्टर लेको में आ जा। समाचार वाले यार इनका भी कुछ नहीं है, इन्हें भी हर जगह परेशानी करते भी लोग। तो फिर मैं आ जा ना पकहो कि तुम बहुत शोर कर रहे हो, और अचानक से अपने हाथ से पावर बनाओ और एकदम से उसको तबाह कर दे हेलीकॉप्टर को। तो सब चौक जाओ, अरे ये हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया, वो भी एक झटके में। फिर उन सबका पावर लेवल चेक करो तो 983 तो हो गोहान का, और 1000 से ज़्यादा हो क्रिलिन का, और उसका 1314 हो वो पिकोलो का। फिर वेजिटा कहो अरे इसका रेडार का इस्तेमाल ना करके भी ये अपनी पावर को बिना बढ़ा घटा सको, तो अगर तुम इसका इस्तेमाल करोगे तो तुम धोखे में रहोगे, क्योंकि रेडिस इसी की वजह से मरा, वो डरपोक रेडिस। अगर वो इसका इस्तेमाल ना करता तो वो शायद बच जाता। वो को अच्छा लगता है बेटा तुम मज़ा करना चाहते हो, वो को हाँ तो एक काम करो तुम बिना हाथ से साइबरमैन लगा दो। अब हम तो इनके साथ लड़को टाइम बर्बाद नहीं करने के, हम तो लड़ाई के मज़े लेंगे। तो वो एक बोतल निकाल लो, बोतल में से कुछ बीज ज़मीन में बो दे और उसके ऊपर एक हरा सा लिक्विड डालो, और जिसकी वजह से ज़मीन में से 6 वो निकल जाए छोटे छोटे से मॉन्स्टर, और फिर वे मॉन्स्टर उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता। तो मैं सबके सब देखो उन्होंने हैरान रहा, क्या एक अजीब से मॉन्स्टर जमीन में उन्होंने कुछ गिरा और वहाँ से निकला। कितने घिनौने क्रिलिन को कितने घिनौने लग रहे, कितने गंदे सड़हेंदे लग रही हैं एकदम। तो छी और मैं 6 के 6 आँखों उन्होंने घेर ले और उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दे, और पिकोलो उन 600 बचता रहो और गोहान को भी बचाता रहो। और फिर उनका अटैक दिखाया जाए, एक बंदा लात मारो पहाड़ पर, जैसे पहाड़ पर लात मार को रहा तो पहाड़ टुकड़े के टुकड़े हो जाए, यानी टूट जाओ बिल्कुल। और फिर इनका पावर लेवल बड़ा खतरनाक दिखा रहा है, बेचारे सब शांत के साथ खड़े हो जाओ। और इस एपिसोड में ज़्यादा कुछ खास नहीं दिखा रहा, फिर यहीं पे एपिसोड खत्म हो जा। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अरे हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा यार सब्सक्राइब कर लो ना, क्या दिक्कत है। और आगे अच्छे एपिसोड मिलने वाले हैं, क्योंकि मैं थोड़ा इंप्रूव करने वाला हूँ। तो तब तक के लिए